हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी सीपीओ के कुछ टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे क्विक सेकंड्स में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या अप्रोच लगाएं कि हम क्विक सेकंड्स में हम सॉल्व कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा 4 sin² इक्वल टू 3 1 + cos θ, देन √15 tan θ प्लस 4/√15 sin θ प्लस 2 sec θ का वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्वेश्चन क्या है दे रखा है 4 sin² इक्वल टू 3 1 + cos θ। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 1 + cos θ हमारा आरजे साइड में है। एलजे साइड में क्या है, sin² को हम कर सकते हैं 1 - cos² इक्वल टू 3 1 + cos θ। अब ये जो 1 - cos² है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos θ और 1 + cos θ, क्योंकि ये क्या a² - b² को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो a+b और a-b मिलता है हमें। तो सिमिलरली ये क्या हमें 1 - cos θ और 1 + cos θ मिल गया इक्वल टू 3। इसको एज इट इज राइट कर लेंगे 1 + cos θ हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि a² - b² इक्वल टू a+b और a-b, यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इस साइड में 1 क्योंकि इस इधर क्या है 1 + cos θ है और एलएचएस में भी 1 + cos θ है, ये हमारा 1 - cos θ इक्वल टू यहाँ पे 3 और ये अपान में 4 आ जाएगा। अगेन cos θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 3/4। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हमें मिल जाएगा। तो cos θ की वैल्यू में कहा यहाँ पे क्या मिल गई 1/4। cos θ को अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा करें तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का क्या 90 डिग्री एंगल होता है दो साइड्स के बीच में, तो जिसको हम थीटा मान लिया। तो यहाँ पे क्या बेस हमारा 1 हो जाएगा और ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4। तो 4 16 और -1 15 √15 हमारा लंब क्या हो जाएगा √15। तो आगे हम देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन का दे रखा है √15 tan θ प्लस 4/√15 sin θ प्लस 2 sec θ। तो यहाँ पे देखेंगे √15 tan θ प्लस 4/√15 sin θ प्लस 2 sec θ। तो यहाँ पे हम इसका tan θ sin θ और sec θ का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो tan θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब बटा आधार, तो √15/1 तो √15 हो जाएगी प्लस 4/√15 sin θ की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटा कर्ण, तो √15/4 हो जाएगी। यहाँ से लंब बटा कर्ण तो √15/4 प्लस 2 sec θ। cos θ की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 1/4 और cos sec θ क्या होता है cos θ का रेसिप्रोकल होता है। तो जब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो sec θ की वैल्यू कितनी आ गई 4। √15 का √15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या √15 से √15 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, 4 2 जाए 8 और यहाँ पे हमारा ये 1 बचा। तो ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 23 और 1 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ए पार्ट हमारा, यहाँ पे ए पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a इक्वल टू √2 - 1 होल पावर 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1/a का होल क्यूब प्लस 3a - 1/a।
सॉल्व करेंगे इसको। ए इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, √2 - 1 की पावर 1/3। दोनों साइड्स का अगर हम क्यूब कर दें तो क्या दोनों साइड्स क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू √2 - 1 की पावर 1/3 की होल पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं हम। तो अगेन क्या हो, ए क्यूब इक्वल टू √2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 - 1 बचेगा। तो ए क्यूब की वैल्यू में कितनी फाइंड हो गई, √2 - 1। अब यहाँ से अगर हम 1/a क्यूब की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 1/a क्यूब इक्वल टू 1/√2 - 1। इसमें संयुग में गुणा करेंगे तो √2 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 + 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये जो डिनोमिनेटर का हमारा √2 - 1 और √2 + 1, ये क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बना देगा, a² - b² बना देगा। तो न्यूमरेटर में क्या, √2 + 1 मल्टीप्लाई 1 तो √2 + 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ऊपर का न्यूमरेटर में √2 + 1, और ये क्या, √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे √2 + 1, 1/a क्यूब की वैल्यू में क्या मिल गई, √2 + 1। अब कहीं क्वेश्चन देखेंगे हम, a-1/a का होल क्यूब प्लस 3a-1/a। अगर हम ये इस a-1/a को क्यूब को अगर हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी की जगह 1/a का क्यूब -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ब्रैकेट में a-b तो a-1/a प्लस ये 3a-1/a, ये ऑलरेडी जो है पहले से दे रखा है, उसको हमने एज इट इज राइट कर लिया। ये माइनस से प्लस ये क्या कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचा, a-a³ - 1/a³। यहाँ से हम क्या ए क्यूब और 1/a³ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो a³ की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 - 1 माइनस 1/a³ की वैल्यू में क्या रखी है, √2 + 1 माइनस √2 + 1। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 - 1 माइनस √2 और -1 हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 क्या ऐड होके -2 हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। सिंपलीफाई करने पे क्या -2 आंसर आया हमारा, हम इसमें बी पार्ट सही है, डी पार्ट सॉरी बी पार्ट सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल। हमें क्या रेडियस दे रखा है और सेक्टर का एरिया दे रखा है, और इससे हमें क्या सेंटर एंगल में फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या एक हम सेक्टर बना लेंगे जिसका हमें एरिया 231 दे रखा है। तो यहाँ पे हम सेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो रेडियस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड एरिया भी गिवन है हमें, एरिया भी यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, एरिया कितना दे रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा हम इसको मान लेते हैं थीटा, कि जो हमारे सेंटर एंगल है मान लेट थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एंगल सेक्टर का एरिया दे रखा है और हमें सेंटर एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू θ/360, और हमें एरिया गिवन है, तो हम यहाँ पे एरिया सर्कल करिए क्या πr² होता है, तो πr² यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अगर यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा होता तो पाई आर हमें लिखना पड़ता,
तो अगेन हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, 231 इक्वल टू थीटा। थीटा हमारा थीटा लेट किया तो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू में यहाँ पे 22/7 रख लेंगे। और आर 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 स्क्वायर तो क्या 14 का स्क्वायर, 14/14 मल्टीप्लाई 14 कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 से 7 दूनी 14 और ये सब काट लेंगे तो क्या 7 से 21 और 7 से 21। अगेन यहाँ से 22 को क्या 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 करते ही 33 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 को 3 3 60, 8 से 32, 8 पंचे 40 फटाफट कर। तो हमें यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो थीटा थीटा की वैल्यू में कितनी आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई विद 3। तो 45 दूनी 90, 135। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिग्री। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस हमें फार्मूला में ध्यान देना है कि नहीं, एरिया अगर गिवन है तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 sin x देन द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x। sin x प्लस cos x की वैल्यू दे रखी है और हमें sin x माइनस cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे हम देखेंगे sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 sin x। अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करने पे क्या हमें हमें मिलेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन एक्स्ट्रा, sin x प्लस, ताकि आपको समझ आ सके, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 sin x। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम दोनों पक्ष में स्क्वायर कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को अगर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू √2 का 2 हो जाएगा और साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये सभी संख्या होती है, इसकी वैल्यू हमें नहीं रखना है। यहाँ पे वैल्यू ना रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, उधर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, उधर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स हमें बचेगा। 2 है उधर से 1 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स बचा। इधर से कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड में ऐसे साइड में क्या बचा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगेन हम देखेंगे क्या कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या अगेन इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से फिर देखते हैं कि साइन एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, √2 साइन एक्स दे रखी है। ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन था। तो इसकी जगह में हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटू √2 साइन एक्स, √2 साइन एक्स। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ 2 साइन एक्स, वैसे साइड में सेम एज इट इज राइट कर लेंगे। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 कॉस एक्स इक्वल टू, या 2 को हम क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू √2।
तो √2 से √2 अगेन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, √2 से √2 अगेन कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू √2 कॉस एक्स बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें डी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A can complete a task in 12 days and B can complete the same task in 16 days. They work on alternate days, starting with A. However, every fifth day, C comes and work alone for the entire day. पांचवें दिन आता है और C अकेले काम करता है पांचवें दिन। ठीक है, C कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 डेज, और C 18 दिन में अकेले काम कंप्लीट कर सकता है अगर अकेले करता है तो। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क इन टोटल। मतलब टोटल टास्क कितने दिन में अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऐसे ये लोग काम करते हैं तो क्या ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 16 डे में। और सी का भी हमें एलोन दे रखा है कितना, 18 डेज। तो सी का भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, सी का क्या, सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 डेज। तो सी भी क्या, 18 डेज। यहाँ पे हम 12, 18 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो 12, 16, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। ये हमारा एलसीएम 144 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 का भाग 144 देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12, 144, 12, 16 का 16 और 16, 16, 144, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 18, 18, 144 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये क्या, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की 12, बी की 9 और सी की 8। तो ये हमारा 144 क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है, TW, टोटल वर्क। ठीक है। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि काम करने का स्टार्ट कौन करता है, ए। फर्स्ट डे कौन स्टार्ट करता है, ए करता है। अगेन फिर अल्टरनेट, फिर नेक्स्ट डे कौन करता है, बी। तो फर्स्ट डे कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। सेकेंड डे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। सिमिलरली अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, कब तक, चौथे दिन तक। तो फिर ये थर्ड डे कौन काम करेगा, फिर ये काम करेगा। और फोर्थ डे काम कौन करेगा, बी। यहाँ पे थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग अलग, ये इंडिविजुअल इनका काम है। तो थर्ड डे कौन, फिर ए आ जाएगा, और फोर्थ डे का बी आ जाएगा। तो ए कितना, 12, और बी कितना, 9। और फिफ्थ डे हमारा फिर सी आता है काम करने अकेले। तो फिफ्थ डे हमारा सी आएगा। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 18। ये अकेले पांचवें दिन ये अकेले काम करता है, इसकी एफिशिएंसी 8 है। ठीक है, ये साथ में काम नहीं करते हैं, ये अकेले सी काम करता है। अब हम 5 दिन का टोटल टास्क हम अगर हम ऐड कर लें कि नहीं इन्होंने कितना काम कर लिया, तो 12, 9, 24, नहीं सॉरी, 12, 12, 24, 9, 9, 18, 24, 18, 42, 8, 50। तो टोटल वर्क डन इन 5 डेज। मतलब 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 12, 12, 24, 9, 9, 18, 42, 8, 50। हाँ, मतलब कि ये 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 50। टोटल 50 वर्क काम, 50 काम हो जा रहा है 5 दिन में। तो हमें कितना करना है, 144 करना है। तो ऐसे ही 50 दूनी 100, अभी 2 साइकिल चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डेज में कितना हो जाएगा, 50, 100 काम हो गया। अब 10 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 100। अब इसका फिर 11वें दिन, 12वें दिन, फिर कौन आएगा, ए, बी। फिर 13वें दिन फिर ए आएगा, फिर 14वें दिन फिर बी आएगा। तो अगले के 4 दिन फिर भी ये ए बी और ए बी, ये दो लोग मिलकर ही करेंगे। तो 14 डेज में कितना काम हो जाएगा, 100 पहले हो गया था, 10 दिन में हो गया था। और ये क्या, ए बी, 12, 12, 24, 9, 9, 18, 42, 100 + 42। ये 100 + 42 काम और हो जाएगा इनका 4 दिन में।
ए और बी द्वारा। तो यहाँ पे 14 दिन का टोटल काम कितना इनका हो गया? 142। हमें काम टोटल कितना करवाना है? 144। तो हमारा टोटल वर्क हमारा 144 दे रखा है। तो हमारा बचा कितना? दो। दो काम ये 5वें दिन अब कौन करेगा? तो 14 दिन तक तो ए एंड बी आए हैं। अब 15वें दिन मतलब सी करेगा 15वें दिन। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो दो काम बचा हमारा, तो हम क्या दो काम हम सी से करवाएंगे, तो क्या 14 हो गया ये। और काम कितना बचा हमारा? दो। दो काम बचा। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 8। यहाँ पे अपान में 8 लिख लेंगे, दो दो से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 से ही 1/4 डेज। इतने दिन में ये तीनों लोग मिलकर 14 से ही 1/4 दिन में ही काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्या हमारा सी पार्ट सही है? थैंक यू गाइज। डू सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़।